जय माता दी। माँ भगवती आप सब पर कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखे। आज गुप्त नवरात्रि की सप्तमी तिथि है। आज भक्त माँ धूमावती की पूजा अर्चना करेंगे। माँ धूमावती के दर्शन से संतान और पति की रक्षा होता है। माँ भक्तों के सभी कष्ट को मुक्त कर देने वाली देवी है। मान्यता है कि सुहागिन महिलाएं माँ धूमावती का पूजन नहीं करती है, बल्कि केवल दूर से ही माँ के दर्शन करती है। गुप्त नवरात्रि की सप्तमी तिथि को धूमावती देवी को स्त्रों का पाठ, सामूहिक जप अनुष्ठान किया जाता है। माँ धूमावती 10 महाविद्याओं में अंतिम विद्या है। विशेषकर गुप्त नवरात्रि में इनकी पूजा होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से नैवेद्य होकर पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र करके जल, पुष्प, सिंदूर, कुमकुम, अक्षत, फल, धूप, दीप तथा नैवेद्य आदि से माँ का पूजन करना चाहिए। इसके बाद ही माँ धूमावती की कथा सुननी चाहिए। पूजा के पश्चात अपनी मनों की कामना पूर्ण करने के लिए माँ से प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि माँ धूमावती की कृपा से ही मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है और दुख दरिद्रता दूर होकर मनोवांछित फल प्राप्त होता है। माँ धूमावती की पहली कहानी तो ये है कि जब सती ने पिता के यज्ञ में स्वच्छ से स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया तो उनके जलते हुए शरीर से जो धुआं निकला उससे धूमावती का जन्म हुआ। इसीलिए वे हमेशा उदास रहती है, यानी धूमावती धुएं के रूप में सती का भौतिक रूप स्वरूप है। सती का जो कुछ बचा रहा उदास धुआं। अब सुन। और माँ धूमावती की दूसरी कहानी ये है कि एक बार माँ सती शिव के साथ हिमालय में विचरण कर रही थी। तभी उन्हें जोरों की भूख लगी। उन्होंने शिव जी से कहा, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए भोजन का प्रबंध करो। शिव जी ने कहा, अभी कोई प्रबंध नहीं हो सकता है। तब सती जी ने कहा, ठीक है, मैं आपको ही खा जाती हूँ। और वे शिव जी को ही निगल गई। शिव जी तो स्वयं इस जगत के सर्जक हैं, परिपालक हैं, लेकिन देवी के लीला में वे भी शामिल हो गए। भगवान शिव जी ने उनसे अनुरोध किया कि मुझे बाहर निकालो, तो उन्होंने उगल कर उन्हें बाहर निकाल दिया। निकालने के बाद शिव जी ने उन्हें शाप दिया कि आज और अभी से तुम विधवा रूप में रहोगी। तभी से वे विधवा है। पुराणों में अभिशाप्त, परित्यक्त, भूख लगना और पति को निगल जाना, ये सब सांकेतिक प्रकरण है। ये इंसान की कामनाओं का प्रतीक है जो कभी खत्म नहीं होती है और इसीलिए वो हमेशा असंतुष्ट रहता है। माँ धूमावती उन कामनाओं को खा जाने यानी नष्ट करने की ओर इशारा करती है। माँ धूमावती की कथा समाप्त हुई। अब सुन। माँ धूमावती विधवा स्वरूप में पूजी जाती है तथा इनके वाहन कौवा होता है। ये श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं, खुले केश रूप में होती है। धूमावती महाविद्या ही ऐसा शक्ति है जो व्यक्ति की दिनहीन अवस्था का कारण है। विधवा के आचरण वाली यह महाशक्ति दुख दरिद्रता की स्वामिनी होती है। माँ धूमावती की पूजा में जिन सामग्री को प्रयोग से देवी की विशेष कृपा मिलती है वो है सफ़ेद रंग के फूल, आँख के फूल, सफ़ेद वस्त्र व पुष्प मालाएँ, केसर, अक्षत, घी, सफ़ेद तिल, धतूरा, आँख, जौ, सुपारी व नारियल। चबेवा का सूखे फल प्रसाद रूप में अर्पित करें। सूप के आकृति पूजा स्थान पर रखें। दुर्बा, गंगाजल, शहद, कपूर, चंदन चढ़ाएं। संभव हो तो मिट्टी के पात्र का ही पूजन में प्रयोग करें। केतु ग्रह तथा इनका नक्षत्र ज्येष्ठ है, इस कारण इन्हें ज्येष्ठ भी कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में केतु ग्रह श्रेष्ठ जगह पर कार्यरत हो अथवा केतु ग्रह से सहायता मिल रही है तो व्यक्ति के जीवन में दुख, दरिद्रता और दुर्भाग्य से छुटकारा मिलता है। केतु ग्रह की प्रबलता से व्यक्ति सभी प्रकार के कर्ज से मुक्ति पाता है और
उसके जीवन में धन, सुख और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। इनका ध्यान इस प्रकार बताया है। अत्यंत लंबी मलिन वस्त्र, रुक्ष वर्णा, क्रांतिहीन, चंचला, दुष्टा, बिखरे बाल वाली, विधवा रूपी आंखों वाली, शत्रु के लिए उद्रेक कारिणी, लंबे बिरल दांतों वाली, विभुक्षिता, पशिनी से अदृश्य, स्त्रीण नीचे लटके हो, सूप युक्त हाथ फटकराती हुई, बड़ी नासिका, कुटिला, भयप्रदा, कृष्णवर्णा, कलहप्रिया तथा जिसके रथ पर कौवा बैठा है, ऐसे देवी ज्योतिष शास्त्र में माँ धूमावती का संबंध केतु ग्रह तथा इनका बिना गुरु दीक्षा के इनकी साधना कदापि ना करें। थोड़ी सी भी चूक होने पर विपरीत फल प्राप्त होगा और पारिवारिक कलह दरिद्रता का शिकार होगे। लाल वस्त्र देवी को कभी भी अर्पित ना करें। साधना के दौरान अपने भोजन आदि में गुड़ व गन्ने का प्रयोग ना करें। देवी भक्त ध्यान व योग से समय भूमि पर बिना आसन कदापि ना बैठे। पूजा में कलश स्थापित ना करें। माँ धूमावती की स्त्रो विवर्णा चंचला कृष्ण दीर्घचा मलिनांबरा विमुक्त कुंटला रक्ष विधवा बिरल द्विजा काक ध्वज रूठा रूढ़ा विलंबना पोरोधरा सूर्य हस्ता तिरुक साक्षी धृत हस्ता बराम्बिता प्रविद्ध घोना तु भस कुडिला कुटिलक्षणा सुप्रिपास्थित्या नित्य भैवा कल्याण स्तपा। इस स्तुति के साथ साथ यदि धूमावती अष्टकम या धूमावती स्तोत्र का पाठ किया जाए तो इस स्तुति का बहुत लाभ होता है। माँ धूमावती स्तोत्र यही समाप्त होती है। मन से बोलिए माँ धूमावती की जय हो, जय हो, जय हो।